नमस्कार दोस्तों, आज मैं अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया नीमत के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। आज मैं अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है रामधारी दिनकर की जन्म कब हुआ था? तो आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो साकेत और यशोधरा इसकी काव्य कृति नहीं है। तो कौन कौन है इसकी काव्य कृति? तो पर्णभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, कोमलता, कविश, हारे को हरिराम, नील कसम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब क्या है? उसके काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर के गद्य कृतियाँ कौन सी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ आषाढ़ का एक दिन नहीं है। तो कौन कौन है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, बट पीपल, दिनकर की डायरी, ये सब है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ है। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर को गद्य का साहित्य पुरस्कार मिला था। आगे है दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्मभूषण दिनकर को मिला है। उसके बाद है दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो दिनकर की कविता के मसृणता नहीं था, ओज गुण था, पौरुष था, प्रभावपूर्ण वाग्मीता, ये भी तीनों था। दिनकर किस युग के कवि है? तो दिनकर आपको छायावाद के कवि माने जाते हैं। छायावाद उत्तर युग के कवि माने जाते हैं। माने छायावाद के बाद के तुरंत बाद के काल को छायावोत्तर काल कहा जाता है या युग कहा जाता है, उसके कवि माने जाते हैं। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? तो अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है, जिसमें भगवान शिव का आधा अंग है और आधा अंग माता पार्वती के हैं। आगे है संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? तो सर्वत्र पुरुष ही पुरुष और स्त्री ही स्त्री है। आगे चलते हैं। नर और नारी का काम क्या है? तो नर और नारी का काम है, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है। नर क्या है? कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है और नारी काम करने वाली अछोरना या पछोरना है। कामनी तो अपने साथ यामिनी का शांति लाती है। खाली जगह को भरे तो यामिनी का शांति लाती है। कामनी अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। जिस पुरुष के नारीत्व नहीं है वो पुरुष क्या है? तो अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो क्या है? तो अपूर्ण है। आप सभी को नमस्कार। इसके साथ ही